मैं एक कभी शूटिंग कर रही थी पसूड़ी बादशाह की, तो वहाँ मैं अभी इश्क ने चाहे गली गली नहीं बनी थी। अच्छा। उसका सब्जेक्ट और म्यूजिक बन रहा था, तो मैं उस शूटिंग के दौरान गिर गई। फाइटरों ने मेरे बाजू पकड़े हुए, ब्रेक लगी और मैं उस शीशे पे जाकर गिरी, तो मेरा ये सारा आधा मुँह जो ना वो लहू लुहान और बड़े मुझे चोटें लगी घुटने पे, ये वो डार साहब ने कहा डन, तुम ही हीरोइन हो, तेरे नसीब की फिल्म बनी। क्या बात, ये नसीब ही तेरा है। तो वाकई वो मेरा नसीब था, और उस नाम से इश्क न चावे गली गली से आज तक लोग मुझे रज्जो के नाम से जानते हैं। एक मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई परांदा, पंजाबी की फिल्म थी, तो उस पर बस आखिरी तजर्बा मेरा वही था मूवी का। और वो फिल्म मैं बनाते बनाते इतनी थक गई थी कि मेरे पैसे भी ख़त्म हो गए, मेरा जेवर भी बिक गया और मैं काफ़ी टेसार्ट हो गई और बहुत परेशान हो गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। आज फिर एक दफ़ा दुर्दाना रहमान साहिबा का इंटरव्यू लेके आप सब लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। मैंने जब पहली बार इनका इंटरव्यू किया था तब मैं तो इनके हवाले से बहुत कुछ जानता था, पर ये मुझे नहीं जानती थी पर्सनली। और उस वक्त जब मैं पहली बार इनके घर आया तो इनकी तो मेरे साथ जान पहचान नहीं थी, मैं तो इन्हें बहुत टाइम से देख रहा था। इन्होंने कहा कि आप आए हैं शाह जी। पहली बात तो मैं आपको बाबा समझती थी, और दूसरी बात कि आप खाना खाए बगैर नहीं जा सकते। मेरे दोस्त शाकिर मलिक उस वक्त मेरे हमरा थे और दुर्दाना जी ने हमें खाना खिला के चाय पिला के यहाँ से भेजा था। तब नहीं सोचा था कि इतने हम क्लोज़ हो जाएंगे, इतने करीब हो जाएंगे कि जब मैं लाहौर आऊँगा तो इनके घर आना लाजिम व मलजूम हो जाएगा। तो एक दफ़ा फिर से एक ख़ूबसूरत से इंटरव्यू के साथ दुर्दाना जी के साथ मैं एक दफ़ा हाज़िर हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप डेट कौन सी होती है जब इंटरव्यू करते हैं, तो आज 29 नवंबर 2023 है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा जिनको क्यूरियोसिटी होती है कि इंटरव्यू किस डेट के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे शाह जी? अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ी अच्छी लग रही हैं आप भी माशाल्लाह किसी हीरो से कम नहीं लगते। थैंक यू सो मच। यहाँ पे तो जान ही चली जाती है। अच्छा, ये बताएं कि आजकल क्या मसरूफियात है? शाह जी, आजकल तो शादियों का सीज़न है और तकरीबन डेली मैं किसी न किसी शादी में गई होती हूँ, किसी मिलाद में गई होती हूँ, या कोई अपने यूट्यूब चैनल पे काम करती हूँ, और कभी टिकटॉक बना लिया। बस घर में यही मसरूफियात है। और कोई अगर आप ये समझें कि मैं फ़िल्मी बड़ी इस वक्त फ़िल्मों में काम कर रही हूँ और ड्रामों में काम कर रही हूँ, ये तो नहीं है। बाकी फिर भी मैं बहुत बिजी हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताएं कि दिन ब दिन जवान होने का कौन सा नुस्खा आपने आजमाया हुआ है? ये आपकी मोहब्बत है, बाकी आप ही कहते हैं मुझे जवान है। बाकी तो लोग नहीं समझते जवान। नहीं, क्यों आपको कॉल्स नहीं आती? नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। इस एज में भी आके, जबकि मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान हैं जी, और मैं अपने आप को मतलब मेहनत करती हूँ, वॉक करती हूँ, खाने में बहुत कंट्रोल करती हूँ। खाना तो मैं शौकीन हूँ बहुत खाने की, लेकिन खाना मैं एक टाइम खाती हूँ, लेकिन बड़ी टेबल सजा के ऐसे खाती हूँ। बाकी ये नहीं कि सारा दिन में ये खा लिया वो खा लिया, वो नहीं। नाश्ता करना है, उसके बाद ब्रेक है थ्रू आउट, फिर रात का खाना खाना। और दुर्दाना जी वॉक भी बहुत करती हैं जी जी, अपने आप को मेंटेनेंस के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, जो कि हर शख्स को करनी चाहिए। अच्छा दुर्दाना जी, हम ना इस इंटरव्यू को थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिस हवाले से पहले बात ना हुई हो, क्योंकि माशाल्लाह आप इतना बड़ा नाम है आपका, तो आपके हवाले से तमाम तर जो मालूमात है, जो हमारे देखने वाले हैं सभी को मालूमात होगी। तो आज पहले इब्तिदा करते हैं आपकी फैमिली से। अपने वालिद साहब के हवाले से बताइएगा, वो भी शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे और आपकी वालदा भी आपके साथ जाती रही, उनकी मैंने बड़ी तारीफ भी सुनी। तो पहले वालिदैन से स्टार्ट करते हैं, फिर अपने बहन भाइयों के हवाले से बताएं। जी, मेरे वालिद साहब शो बिज़नेस में माशाल्लाह राइटर थे और कैमरामैन थे जी, और बहुत पढ़े लिखे थे। अच्छा, बहुत अच्छा इखलाक था उनका। और मेरी अम्मी, उन्होंने तो कभी मेरा ख्याल
कभी ना फिल्म में काम किया, ना उनको शौक़ था, ना कोई ऐसा सीन था। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी और ख़ूबसूरत थी। अल्लाह ने उनको इतना हुस्न दिया हुआ था कि कभी मैंने उनको मेकअप में भी नहीं देखा कि कभी उन्होंने लिपस्टिक भी लगाई हो। पान खाती थी तो वो रेड उनके होंठ हो जाते थे, तो वाइट उनका कलर था और बड़ी प्यारी थी। तो वालिद साहब आपका, उनका क्या नाम था वालिद साहब का? मेरे वालिद का नाम सैयद शबीर अहमद जी। और उनकी डेथ कराची में ही हुई थी? कराची में। और वो कराची में ही दफन जी, कराची में। और आपकी वालदा लाहौर में मेरी दफन, अम्मी लाहौर में, जहाँ पे सलमान की कब्र है वहाँ जी पे। बिल्कुल। शाह जी, हम 6 बहनें, एक भाई था। जी जी। जिससे मेरी 2 बहनों की डेथ हो गई है, 4 बहनें हम लोग हैं और एक भाई है। तो फिर आगे फैमिली, बहनों के बच्चे, भाई के बच्चे, फिर सारे, मतलब मेरे 2 ही बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। जो मेरा बेटा नहीं रहा इस दुनिया में, और वो मुझे बड़ा प्यारा था और बड़ा अच्छा था। तो बस बाकी ये है कि हमारी फैमिली में भी कम बच्चे हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 2, ऐसे हैं। मतलब एक होता है ना बहुत ज़्यादा फैमिली में बच्चे, वो नहीं हमारी फैमिली में है। दुर्दाना जी, आपने जब इब्तिदा की तो आपने बड़ी मतलब एक स्ट्रगल से एक मुकाम हासिल किया है, और आपने वो मुकाम हासिल किया है कि जो कई लोग हैं जो थक जाते हैं। आप माशाल्लाह से आज भी जो है ना थ्रू आउट आप रुकी नहीं, आपने अपने आप को कभी भी किसी भी मुकाम पे जो है ना गिराया नहीं। आपने अपनी वो डिग्निटी को भी मेंटेन रखा। और आपके स्कैंडल के हवाले से भी बात करेंगे कि आपका कोई स्कैंडल भी नहीं बना। हाँ जी। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। पहले बताएं कि थ्रू आउट आपने इतनी मेहनत की और माशाल्लाह आज भी कर रही हैं। हाँ जी शाह जी, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में आंख खोली 11 साल की उम्र में। मैं शो बिज़नेस में आई और मेरी हिस्ट्री सारी दुनिया जानती है। आप ना भी पूछें, मैं ना भी बताऊं तो दुनिया को पता है। बेशक है। तो बाकी ये है कि मैं वाकई अनथक हूँ और मैंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है, और आज तक मैं काम ना करूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि आज कोई काम ही नहीं किया। मुझे इतनी आदत है, घर के काम मैं नहीं कर सकती, अपने शो बिज़नेस के काम मैं करती हूँ। मैं अपना वर्क करती हूँ, पेपर वर्क, कोई कहानी मेरे जहन में आ जाए, कोई डायरेक्शन के बारे में सोच लिया, या मेरे हाथ में इतने पैसे आए तो मैं ऐसी मूवी बनाऊँ कि दुनिया देखे। तो लेकिन अभी इतने वो सासे नहीं हैं। अब आपको पता है कि शो बिज़नेस के भी हालात ऐसे नहीं हैं कि आप कोई इतना पैसा लगाएं और आगे से रिटर्न ना हो। बाकी मैंने 3-4 फिल्में प्रोड्यूस की, 2-3 ड्रामे प्रोड्यूस किए, थिएटर प्रोड्यूस किया, मतलब अपने थिएटर में मैंने ड्रामे प्रोड्यूस किए। तो ये है कि मैं जिस काम में भी हाथ डालती हूँ अल्लाह ताला मेरा साथ देते हैं, और मेरे दोस्त मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने रेस्टोरेंट बनाया, सारे आर्टिस्टों ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया। तकरीबन जिसने घर भी डिलीवरी करवानी होनी तो मुझे फ़ोन कर देना कि इतना खाना घर भेज दे। तो इसलिए कि बाबरा शरीफ साहबा कहती हैं कि दुर्दाना रहमान, मुझे आपकी यही बात पसंद है कि आप इतनी मेहनती हो। जब मैंने होटल बनाया हुआ था तो कभी उनका फ़ोन आना तो मैंने बताना मैं शालमी बर्तन लेने गई हुई हूँ, तो वो फिर आके देखती थी और मुझे कहती थी यार तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे तुम इसीलिए पसंद हो कि तुम कभी खाली नहीं बैठी, कुछ ना कुछ करती रहती हो। तो ये मेरी हॉबी है, समझे आप। बिल्कुल नहीं, वो तो आपकी जब टिकटॉक काफ़ी दिन हो जाते हैं तो दुर्दाना जी कहती है शाह जी बहुत दिन नहीं हो गए। हाँ। और दुर्दाना जी, जब मैं पिंडी भी चला जाता हूँ तो दुर्दाना जी जो है अपनी वीडियोस बना के भेजती रहती हैं। मतलब कि वो उनकी मेहनत और उनकी जो लगन है वो नज़र आती है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि दुर्दाना रहमान ऑफिशियल इनका जो चैनल है, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। और मैं तो हर दम आपके दोस्तों की सपोर्ट हो, और काफ़ी की है लोगों ने मुझे सपोर्ट, और बड़ा प्यार करते हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स भेजते हैं। कभी किसी ने मेरे बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। जी। और मेरी हमेशा इन्होंने हौसला अफजाई की है। मैं अपनी ऑडियंस से बहुत खुश हूँ शाह जी। जी। अच्छा दुर्दाना जी, अब आपकी बात करते हैं कि स्कैंडल कैसे नहीं बना। मतलब एक फिल्मी हीरोइन हो जो फिल्म इंडस्ट्री में हो, और बहुत सारे जो है ना आपको पता है किस्से तरह तरह के, बल्कि हीरोइंस अपने स्कैंडल्स आप खुद भी बनवाती हैं। तो इसकी क्या वजह थी कि डार साहब से आपका इश्क चला और वहीं पे शादी माशाल्लाह हुई? शाह जी, डार साहब के साथ जहाँ तक इश्क की बात है ना, इश्क नहीं था। अच्छा। कंप्रोमाइज लाइफ थी। डार साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे फिल्मों में चांस दिया,
लेकिन वो बड़े सख्त आदमी थे, उनके डर से मुझे कोई ना इस नज़र से नहीं देखता था। लेकिन मैं बहुत शरारती थी, मैं हर सेट पे जाके इतना हंसती थी कि मैं किसी सेट पे शूटिंग कर रही होती थी तो बहुत लोग जमा हो जाते थे, यानी कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, मतलब मेरे हंसने पे मैं खुश इखलाक थी, खुश मिजाज थी। और मैं ना कंप्रोमाइज़ बहुत करती थी, मतलब मैंने कभी किसी डायरेक्टर को तंग नहीं किया। टाइम पे जाना, टाइम पे आना, ड्रेस जितने मर्जी चेंज करवाएं मुझसे, काम जितना मर्जी ले, मतलब मैं अपने काम के साथ बहुत सिंसियर थी। तो इसलिए स्कैंडल मेरा ख्याल शायद इसलिए नहीं बना, बिल्कुल या शायद मैं कोई इतनी खूबसूरत नहीं थी, ये तो बहुत संगीन मजाक कर दिए दुर्दाना जी। आपको तो मैंने सुना है कि डॉल का भी खिताब दिया गया था कि आपको डॉल भी कहा जाता था अपने टाइम में। और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से हुस्न दिया था, और जो हसीन हो अल्लाह ताला जिसको खूबसूरत बनाए उसकी तारीफ ज़रूरी है। अल्लाह ने मेरा दिल बहुत खूबसूरत शाहजी बनाया। और मुझे, मैं जब भी कोई बात होती है ना, जितना भी मुझे प्यार मिलता है वो मेरे इखलाक से मिलता है, मेरी आजिज़ी से मिलता है। हुस्न तो आना जानी चीज़ है। देखिए ना, आप 10 साल के बाद डल जाते हैं तो फिर आपका इखलाक ही काम आता है, आपका अच्छा बिहेव ही काम आता है, ठीक है ना। वक्ती हुस्न को क्या करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ लोगों के दिलों में मैं हमेशा रहूँ, मैं जिंदा रहूं ना जिंदा रहूं, इसी तरह ये लोग मुझे प्यार करते रहे। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, तकरीबन सब आर्टिस्ट मुझे प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा दुर्दाना जी, डार साहब, दुर्दाना रहमान को दुर्दाना रहमान बनाने में डार साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जी, असलम डार साहब अल्लाह के बाद वो मेरे मौसिन भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, और मेरे हस्बैंड भी रहे, और लवर भी रहे। क्योंकि फिर ज़ाहिर है जब एक बंदा आपके साथ इतनी मोहब्बत करता है, लाखों रुपए आप पे लगा देता है, तो खाम खाई आपको प्यार होना शुरू हो जाता है। फिर मैंने भी उनकी इज़्ज़त रखी, मैंने कहा कि ठीक है, एक बंदा मेरे लिए, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और उनके बहुत एहसानात हैं, और मेरी अम्मी की बहुत सारी दुआएं मेरे साथ हैं। आज भी मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, मैं समझती हूँ ये मेरी अम्मी की दुआएं और असलम डार साहब की मेहनत और दुआ, क्योंकि वो भी मुझे हमेशा ऊंचे मुकाम पे देखना चाहते थे। जब भी उन्होंने फ़िल्म बनाई, उन्होंने मुझसे बहुत बड़ा हीरो लिया, एज में नहीं, नाम में। यानी अगर मुझे उन्होंने अपनी फ़िल्म में लिया तो शाहिद के साथ लिया, वहीद मुराद के साथ लिया, मतलब बड़े स्टारों के साथ, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ, ग़ुलाम मुहीउद्दीन, सुल्तान रई साहब। यानी उन्होंने कहा अगर ये नहीं है ना तो इसके साथ इतना बड़ा आदमी डालो कि लोग उसको देखने आएंगे तो इसको खुद ब खुद देखेंगे। तो ये बहुत कम लोग सोचते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए ये सोचा। बिल्कुल। अच्छा दुर्दाना जी, आपका एक वाक़या, आपने जब इब्तिदा की थी यूट्यूब चैनल की, तो आपने बताया था इश्क नचावे गली गली के जब हो रही थी शूटिंग, उसी दौरान आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी, वो ये ज़रा हमारे देखने वालों को मैं एक फ़िल्म कर रही थी, बलोचा डाकू, मैं और ग़ुलाम मुहीउद्दीन थे उसमें। और वो फ़िल्म काफ़ी देर बनती रही, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े स्टार भी थे, तो वो ज़ाहिर टाइम सबका मुश्किल हो जाता है। तो वो मैं एक कभी शूटिंग कर रही थी पसूड़ी बादशाह की, तो वहाँ मैं, अभी इश्क नचावे गली गली नहीं बनी थी। अच्छा। उसका सब्जेक्ट और म्यूज़िक बन रहा था, तो मैं उस शूटिंग के दौरान गिर गई। फाइटरों ने मेरे बाजू पकड़े हुए, ब्रेक लगी, और मैं उस शीशे पे जाके गिरी, तो मेरा ये सारा आधा मुँह जो ना वो लहू लुहान, और बड़े मुझे चोटें लगी घुटने पे, ये वो। तो मैं जब घर, ज़ाहिर है डॉक्टर से सही करवा करू के फिर मैं घर आई, तो लोग बड़े मुझे देखने आए, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे डायरेक्टर। किसी ने कहा इसकी टांग टूट गई है, किसी ने कहा इसकी आंख निकल गई है, क्योंकि पूरा मेरा आधा फेस पट्टियों से था। तो जब इश्क नचावे गली गली की तैयारियां थी, उसकी ओपनिंग थी, तो वो अब मुझे असलम डार साहब ने कहा कि आप थोड़ा सा मेकअप करके कुछ थोड़ा सा कवर करके आओ। यानी महीने के बाद की बात है, जब चोटें लगी, तो मैं ना बड़ा रोई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं जब शीशा देखती थी तो मेरा मुंह स्वेल था। तो मैंने कहा उन्होंने कहा नहीं आप आए, ओपनिंग पे तो आप आए ना, चाहे फिल्म में उन्होंने इरादा चेंज कर लिया कि हम इसकी जगह किसी और को ले लेंगे। और वो भी मेरे अंदर एक तकलीफ़ तो थी ना कि मेरे लिए ये गाने बन रहे हैं, मैं बीच में बैठ के सुनती हूँ। कमाल अहमद साहब, डार साहब, सब हम लोग सारे वो म्यूज़िक बनाते थे, कहानी, ड्रेस, ये वो सारा। वो फिर जब मेरी अम्मी ने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं काम मिलता तो ना सही, आप वैसे चली जाओ। लो जी, मैंने ना अपने आप को खूब मेकअप शेकअप किया, और मैंने विग लगाई। यहाँ भी मेरे चोटें थी, मुझे याद है मेरे पट्टियाँ थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर विग रख के ना तो मैं
स्टूडियो चली गई। सुल्तान रईस साहब ने उसका इफ्तिताह किया, क्योंकि सुल्तान रईस साहब उस फिल्म में नहीं थे। जी जी। तो इफ्तिताह उन्होंने किया। तो जब मैं गई तो सब लोग मुझे बड़े गौर गौर से देखने लगे और मैं भी अंदर से कंफ्यूज थी, लेकिन मैं उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने फ्रोजी कलर का सूट पहना, मुझे आज भी याद है, और ब्लैक कलर की मैंने कर्लिंग वाली विग लगाई, अपना फेस इधर से भी छुपा, इधर से भी छुपा, आगे से भी छुपा। असलम डार साहब ने अपने कैमरामैन जग्गू को कहा कि जग्गू दुर्दाना रहमान दा अच्छा शूट कर, पंजाबी बोलते थे वो, इसके हर एंगल से तस्वीरें बनाओ, फ्रंट 3/4 प्रोफाइल, यानी उन्होंने ना मेरे क्लोजअप सारे मतलब बनाए बहुत अच्छे करके। उन्होंने कहा मुझे कल तस्वीरें चाहिए, क्योंकि उन्होंने फ़ैसला लेना था कि अब इस फिल्म में दुर्दाना रहमान होगी या कोई और होगी। तो अब ना दूसरी शाम को तस्वीरें आती हैं, और शाह जी मैं क्या बताऊं कि अल्लाह की इतनी ख़ास रहमत के तस्वीरों में ना कोई निशान, ना इतनी खूबसूरत तस्वीरें कि डार साहब ने कहा डन, तुम ही हीरोइन हो, तेरे नसीब की फ़िल्म बनी, क्या बात, ये नसीब ही तेरा है। तो वाकई वो मेरा नसीब था, और उस नाम से, इश्क न जावे गली गली से, आज तक लोग मुझे रज्जो के नाम से जानते हैं। और आज भी मैं आपके सामने बैठी काम कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, और अभी भी मैं एक ड्रामा कर रही हूँ सुतेले, जी जी, नूर राना साहब का है, और बड़ा अच्छा वो PTV का। कोई ना कोई मैं काम आपको करते नज़र आती हूँ। बिल्कुल। अच्छा दुर्दाना जी, आपकी एक फ़िल्म थी, आपने जैसे बताया कि आपने प्रोड्यूस फिल्में की थी, एक तो बहुत लागत आई थी आपकी फ़िल्म पे, बहुत पैसा लगा था, परांदा फिल्म पे। जी जी। उस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि वो फिल्म 50 लाख शायद उस पे लगा हाँ था जी आपको? शाह जी, वो ना मैंने बनाई थी परांदा फिल्म, और मैंने पंजाबी फिल्म, पहले तो मैंने पार्टनरशिप में 3 फिल्में बनाई असलम डार साहब के साथ ही, और मुझे बड़ा अच्छा मतलब रिस्पांस मिला पैसों का। ये घर शर तब भी जब बने। एक मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई परांदा, पंजाबी की फ़िल्म थी, अरबाज खान को उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम हीरो लिया, दीदार को, नादिया अली, शाजिया खुश्क, और उसने गाने भी उसके थे, और उसी पे पिक्चराइज़ की, और मैं खुद हीरोइन थी, साथ शफकत चीमा था। तो उस पे बस आखिरी तजर्बा मेरा वही था मूवी का। और वो फिल्म मैं बनाते बनाते इतनी थक गई थी कि मेरे पैसे भी ख़त्म हो गए, मेरा जेवर भी बिक गया, और मैं काफ़ी टेसार्ट हो गई और बहुत परेशान हो गई। लेकिन मेरे उसके डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छे थे, मलक फ़ारूक साहब, जिनकी वडेरा फ़िल्म थी, उन्होंने मेरी फ़िल्म वो ख़रीदी थी, और उनकी वजह से मुझे बहुत ताउन मिला, और उन्होंने मेरी वो फ़िल्म जैसे भी बनी टेढ़ी मेढ़ी वो रिलीज़ कर दी, और रिलीज़ भी मैचों में हुई, वो मैचों की नज़र हो गई। बहरहाल ये मेरा तजर्बा था, लेकिन उसके बाद मैंने अभी तक कोई मूवी नहीं बनाई। लेकिन शाह जी मुझे और कोई काम आता नहीं है, मेरा दिल यही चाहता है मैं ड्रामा बनाऊं, मैं फ़िल्म बनाऊं, मैं कोई गाना एक्सपोज करूं, गाना रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मुझे गाने का भी थोड़ा सा शौक़ है। तो अब मेरा शौक़ तो माहम रहमान में गाने का पूरा हो गया। जी जी। तो लेकिन अभी भी कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं गाऊं और कभी कोई ऐसा गाना बनाऊं। और शाह जी आप एक बात पे बड़े हैरान होंगे कि मैंने एक गाना बनाया जो इंडिया से रिलीज़ हुआ, दलेर मेहंदी और सोनू निगम थे उधर से, अच्छा। पाकिस्तान से दुर्दाना रहमान, अच्छा, एज ए सिंगर। अच्छा। तो जब वो गाना लगा तो लोग हैरान हो गए, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दी, जियो पे, हमारे सब चैनलों पे चला। और उसमें क्या क्वालिटी थी कि उसमें पाकिस्तान का हर एक्टर था। अच्छा अच्छा। फिल्म स्टार साइमा से लेके संगीता बेगम, जितने भी फनकार, शौकत अली साहब, हामिद राना साहब, नासिर चन्योटी साहब, आरफ लोहार साहब, मैं कहती हूँ कि मैंने सारे एक्टरों को उस गाने में डाला जी। वो गाना बड़ा अच्छा था। वो बसंत के हवाले से उड़ था, गईयां उड़दियां गुड्डियां ते कटदी पतंग वे, पैंदियां ने लुड्डियां ते तू मेरे संग वे। जी जी। वो एक गाना ऐसा बन गया कि उसके बाद तो मुझे बहुत गाने गाने चाहिए थे, और मेरे पास चांस भी था और मेरे पास मौका भी था। लेकिन मैंने अपनी बेटी की जब आवाज़ सुनी ना, तो मैंने कहा अब मैंने इस उम्र में क्या गाना गाना है। तो मैंने कहा क्यों ना माहम पे मेहनत की जाए। फिर मैंने माहम को पढ़ाई के साथ साथ उसको सिंगिंग में भी मैंने उसके साथ बड़ी स्ट्रगल की। तो आज माशाल्लाह वो भी कनाडा शो करके आई है, आए दिन वो बाहर के टूर करती है, बिल्कुल ऐसे और अच्छा काम कर रही है, और बड़ी बाअदब है, और अपनी मम्मा का भी बहुत ख्याल करती है। दुर्दाना जी, ये बात तो मेरे अंदाजे में हर आर्टिस्ट ही आपको कहता है कि आप इस मामले में बहुत लकी हैं। मेरे बच्चे कि चाहे सलमान की बात की जाए, लव्स को सलमान जन्नत, तो मेरा शहजादा था। वो तो मैं
कहती हूँ वो तो कदम कदम पे मुझे मेरी तस्वीरें बनाता था। मेरी मम्मा कितनी 16 साल की लड़की लगती, मेरे साथ गाड़ी चला के लेके जाना, मुझे मोटरसाइकिल पे सैर करानी, मेरे साथ जूस पीने जाना। उसको तो मैं कभी ज़िंदगी में, मुझे ऐसे लगता है वो मेरे साथ ही है। जी, और अभी अब 4 दिसंबर को उसकी बरसी भी आ रही है। बरसी आ रही है, अल्लाह पाक उसको 4 जन्नत में दिसंबर जगह दे। को। और दुर्दाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बातें तो इतनी हैं हाँ जी कि बंदा करते करते थक जाए पर बातें ना ख़त्म हो, क्योंकि आपका माशाल्लाह नाम भी इतना है, आपने इतना काम नाम किया है। अल्लाह की ज़ात को होता है शाह जी। बाकी इंसान का अच्छा इखलाक हो, अच्छा बिहेव हो, तो मैं समझती हूँ उसका नाम दिन ब दिन बढ़ता जाता है। बेशक ऐसा तो अगर आप जितने मर्जी नाम वाले बंदे हों, उसका इखलाक अच्छा नहीं तो कुछ भी नहीं। और माशाल्लाह आप में दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हैं। बहुत शुक्रिया दुर्दाना जी। थैंक यू शाह जी, आपने हमेशा मुझे अपने चैनल पे याद रखा और कोई ना कोई इंटरव्यू के बहाने आप मुझे अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। और साथ मैंने क्या आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, आपका माशाल्लाह बहुत नाम है। मेरा चैनल भी शाह जी चलाते हैं और मेरे टिकटॉक भी बनाते हैं। मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। आपका शुक्रिया। और जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह ताला हम जी, इकट्ठे हैं, काम इकट्ठे करेंगे। और दोस्तों आपकी तो मैं बेहद मशकूर हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, कभी किसी ने मेरे लिए कोई गलत बात नहीं की। और मैं समझती हूँ कि आपकी वजह से मैं इतनी हिम्मत में आ गई हूँ कि मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाह जी। थैंक यू सो मच। आप कह दें आपकी दुर्दाना रहमान। आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। इनके चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दुर्दाना जी वो वाहिद आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने देखा है कि वो कभी भी थकते नहीं है, बहुत मेहनती हैं। तो आपने इनके चैनल दुर्दाना रहमान ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू शाह जी, बहुत शुक्रिया दोस्तों।